हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 की 6.4। तो चैप्टर 6 में ऑलरेडी हमने 1 2 3 तीन एक्सरसाइज कंप्लीट की है, जहाँ पे हमने देखा है कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम स्क्वायर कैसे कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग टाइप की हमने प्रॉपर्टीज यूज करके देखी। तो आप लोग भी जाइए फटाफट से पुरानी वीडियोस देखिए और सीखिए कि स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, स्क्वायर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसको फटाफट से कवर अप कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अभी से लेके हमेशा तक आगे आने तक आप जैसे कि आगे जब आपका पूरा स्कूलिंग कंप्लीट होगा, कॉलेज में जाएंगे, आप जब भी आपकी रीजनिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। तो इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और आप लोगों को कम से कम 1 से लेके 20 तक स्क्वायर्स तो ऐसे ही याद होने चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, फिर 6 का 36, 7 का 49। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे 15 का 225 ऐसे आपको पूरे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर्स अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन को देख के फटाफट से आंसर्स निकाल लोगे। एक चीज और, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताई हैं आपको। ट्रिक्स मैंने ऐसी बताई हैं कि सपोज अगर किसी स्क्वायर नंबर के लास्ट में अगर 1 है, हाँ, किसी स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, मतलब हम कैसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये 11 का स्क्वायर होगा आइदर, ठीक है, और उसके अलावा 9 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके स्क्वायर्स होंगे उनको देख के आप आइडिया भी लगा सकते हो कि किस नंबर का स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताई हैं। 636 के लिए बताया है, 5 के लिए बताया है, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 25 होता है, मतलब ऐसे स्क्वायर जिनके एंडिंग में 25 होता है, तो उन स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना, कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करना। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें, और कुछ मैंने प्ले टाइप से कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं जहाँ पे बहुत ही फन है। तो आप लास्ट एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से पुरानी वीडियोस भी चेक करो और आज की वीडियो के में बने रहो मेरे साथ, ठीक है। अब आते हैं हम आज की क्लास में। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेथड हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपकी क्लास 8 के फ्रेंड्स के साथ या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको ये हेल्प मिल सके। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आज की वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन, ठीक है। तो हमारी वेरी फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, अब विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड हमें स्क्वायर रूट को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स आर गिवन, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमको इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड का हेल्प करके यूज करके इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पॉसिबल निकालना है। तो देखो यहाँ पे वेरी फर्स्ट है हमारे पास 529। अब 529 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो हम वेरी फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है। हमारा वेरी फर्स्ट नंबर क्या है, डिवीजन डिविडेंड में 5 है, ठीक है। तो 5 नंबर हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, किसी का स्क्वायर होता है 5, किसका होता है, किसी का भी नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पे एक नंबर लेंगे जो या तो इसके इक्वल हो या इससे थोड़ा छोटा हो, ठीक है। तो इक्वल तो कोई भी नंबर नहीं होगा जो इसका स्क्वायर होगा, तो हम इससे थोड़ा छोटा नंबर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, 4, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं सपोज, ठीक है, और यहाँ पे भी अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ पे हमें सेम नंबर लेना, तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा हमारा क्या हो जाता है, 4, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, एंड हियर इज योर सेम नंबर। हम सेम नंबर जो होता है उसको यहाँ पे वापस से एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से इसको डिवाइड करना है। ये हमारा न्यू डिविडेंड बन गया है ना, 129 इज योर न्यू डिविडेंड। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इसको जस्ट डबल कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। आपने क्वेश्चन को डबल किया, अब सॉरी इस क्वेश्चन को, अब इसके बाद आपको 4 के बाद यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है जिसका यहाँ जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा हो जाए। तो देखो 4 के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 41, ये बहुत छोटा हो जाएगा।
फिर अगर हम 42 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर इज ओवर 84। तो 84 भी इससे बहुत छोटा होगा। हम क्या करते हैं, 43 के साथ नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो देखो ये इक्वल नंबर आ गया, मतलब 43 3 ज़ा इज योर 129। अब हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स आपका जो 529 है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है आपका 23 का। आगे आपको समझ में, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 4096। अब देखो 4096 को भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए अगेन 4096 को हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर। ये पेयर क्यों लिया हमने, क्योंकि 4 के बाद 0 है, ठीक है। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती तो हम सिर्फ 4 को ही कैलकुलेट कर लेते, बट अब जो हमारा 40 है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमें ये देखना है। तो 40 जो है हमारा ये होता है हमारा 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36। तो 36 तो इससे छोटा हो गया, बट इससे बड़ा क्या हो गया, 36 से और बड़ा क्या हो सकता है, 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर होता है आपका 49। मतलब जो आपका 40 है वो 36 और 49 के बीच में आ रहा है। तो आप कौन सा नंबर लोगे, या तो आपको इक्वल लेना है या स्मॉल नंबर लेना। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, हम 6 स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया 6, तो ये हो गया हमारा 6 6 ज़ा 36, ठीक है। अब देखो 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 0 माइनस करने पे। अब इस वैल्यू को हम एज इट इज यहाँ पे राइट इट डाउन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, 6 + 6 आपका हो जाएगा 12, ठीक है। 12 हो गया। अब आपको क्या करना है, 12 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 करोगे तो अगर आप 10 करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है 10 करने के बाद। यहाँ पे अगर सपोज सॉरी, यहाँ अगर 9 है, ठीक है, 120, 1 सेकेंड में आपको फिर से यहाँ पे अच्छे से करते हो, है ना। देखो अगर आप 12 के साथ यहाँ पे 121 करते हो सपोज, तो यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 मिलेगा। बट अगर 122 करते हो, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये वैल्यू थोड़ी छोटी आ रही, तो हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, 4 ले लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 4 1 ज़ा 4 और 1, 4 1 ज़ा 4, नहीं 4 1 ज़ा 4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कैरी तो मिल नहीं रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। कैसे हुआ देखो, 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 एंड 4 1 ज़ा 4। तो ये आ गया आपका 124 और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। 124 4 ज़ा 496, अगेन रिमाइंडर विल बी 0। सो 4096 इज स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट होगा ये, 124। दिस इज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड। ये है स्क्वायर रूट निकालने की लॉन्ग डिविजन मेथड। आगे आपको समझ में, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। सो वी हैव 729, ठीक है। In case of 729, see, I'm rubbing this one because 729, okay. So 729 है अब हमारे पास। अब 729 में हम 7 को देखेंगे कि 7 हमारा किसका स्क्वायर होता है। तो 7 जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, या तो वो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, है ना। तो 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है 7। तो हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 और यहाँ होगा 4, ठीक है। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 7 by 4 वी गेट 3 एंड 29 विल योर रिमेनिंग। नाउ 2 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। अब हमें 4 के पास कुछ ऐसा नंबर लाना है, तो डायरेक्ट हम एक बड़े नंबर को लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 9 9 ज़ा इज योर 9 9 ज़ा 81, कैरी 1 कैरी 8, 9 4 ज़ा 36, है ना। 9 4 ज़ा 36 होता है। तो 36 प्लस योर 8 विल बी
ये हो गया आपका 14, कैरी 1, 3 1 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 4 1। तो ये एक बड़ा नंबर हो गया। हम एक छोटा नंबर लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो 8 क्योंकि 8 8 का क्या होता है आपका, हम एक यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो हम थोड़ा सा बीच का लेते हैं, 47 लेते हैं। ठीक है, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28, 29 30 31 32। तो देखो 7 से ये हमारा इजीली आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे राइट इट डाउन करेंगे 7 और यहाँ पे भी 7। तो ये हो गया आपका 329। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट रिमाइंडर 0 एंड योर क्वेश्चन इज 27। सो 729 is square root of 27. Got my point? Now moving on, next question. So we have next question is here 1296. Okay, so for 1296 again we are doing long division method. So 12, अब 12 in between, 12 किसके किसके बीच में आता है, तो 3 3 are your 9 and 4 4 are your 16। तो 12 जो है वो 3 और 4 स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो हम स्मॉल लेंगे क्योंकि 4 वाला तो 16 हो जाएगा, तो ये वेरी बिग होगा, तो हम क्या लेंगे 3 3 are 9। तो हम यहाँ पे लेते हैं 3 3, यहाँ पे हो गया आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 3 रिमेनिंग। अगेन वी हैव हियर 9 and 6, सो 3 और 3 6 हो गया। अब 6 के साथ हमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना होगा, कौन सी वैल्यू राइट डाउन करनी होगी जिसका मल्टीप्लिकेशन 396। तो हम एक बीच की वैल्यू लेते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें ऊपर कम वैल्यू रखनी है या ज़्यादा वैल्यू रखनी है। तो 5 5 आपका होता है 25, ओके, एंड 5 6 30 31 32। दैट मीन्स ये एक हमारा छोटा है, तो हम एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 66। ठीक है, 6 6 36। नाउ कैरी इज योर 3, 6 6 36 37 38 39। See, we get the number 6. So write it down 6 here. Here is your 396 and after subtracting we get a value 0 0. So 1296 is square root of 66. है ना easy method? बहुत easy. Moving on next. So we have now example here. Find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो पहले हमें देखना है कि ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो 5607 से छोटा हो। ठीक है, मतलब सब्सट्रैक्ट करने के बाद, और उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो, अगर हमें लीस्ट नंबर को पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर जो इससे सब्सट्रैक्ट होगा, तो उसके लिए हम 5607 का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव 5607 हियर। विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड। सो हियर इज योर 2 2 2 जा 4। ठीक है, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 4 वी गेट 1607 हियर। नाउ अब ये 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब 4 में ऐसा कौन सा नंबर होगा, सी अगर हमारे पास नंबर थोड़ा बड़ा है तो हम 2 नंबर एक साथ ले सकते हैं, उससे हमारा टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट होगा, सेविंग, टाइम की सेविंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पेयर ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 56 है और यहाँ 07 है, तो 56 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास आता है। ठीक है, तो 6 6 होता है 36, 7 7 होता है 49, तो ये 7 स्क्वायर, और 8 8 होता है आपका 64। तो ये हो गया आपका 8 और 7 स्क्वायर के बिटवीन आता है, तो हम छोटा वाला लेंगे जो हमारा 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 या 49। ठीक है, तो 7 7 49 होगा, तो यहाँ पे होगा आपका 16 एंड 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 16 माइनस 9 आपका कितना होगा 7 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 56 माइनस 49, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, और ये 07 एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब 7 + 7 होगा आपका 14। 14 में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमें ये वैल्यू इतनी यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं, सपोज हम यहाँ 4 कर देते हैं, तो 4 से कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17 का 7, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 एंड 1 5, तो ये हो गया आपका 576। वन मोर नंबर
ये थोड़ा बड़ा छोटा हो रहा है तो हम 5 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 20, 21, 22, तो 2 अगेन 2, 5 इन 5, 6, 7। तो ये नंबर थोड़ा सा हमारा बड़ा हो रहा है 707 से, तो हम 44 लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 576। सो रिमेनिंग क्या बचेगा 1। ये हो जाएगा, यहाँ से एक बोरो ले लो तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, कैरी 1 वापस, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1। तो 131 आपका जो रहेगा रिमेनिंग। तो देखो 74 जो है वो स्क्वायर, 74 का जो स्क्वायर है वो 5607 नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें रिमाइंडर आ रहा है 131। जीरो रिमाइंडर आता तो होता, बट रिमाइंडर कितना आ रहा है 131। ठीक है, तो देखो आपको 74 यहाँ पे अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 74 का स्क्वायर देखना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा 5607 से, क्योंकि इसमें 131 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे बचना चाहिए 0। ठीक है, अगर यहाँ 0 रिमेनिंग रहेगा तो जो भी नंबर यहाँ होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर का नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 131 को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने 131 को जो रिमाइंडर था हमारा उसको जैसे ही हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या नंबर बचेगा 6, 10 माइनस 3 इज योर 7, कैरी 1, एंड 6 माइनस 2 इज योर 4, एंड हियर इज योर 5। तो 5476 जो होगा, मतलब 5476 जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा किसका, वो हो जाएगा 74 का स्क्वायर रूट। ठीक है, आगे समझ में? अगर आपको इसको कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं, देखो लॉन्ग डिविजन मेथड की हेल्प से। यहाँ पे 5476 मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे मैं अगेन 7 का करती हूँ तो ये हो जाएगा 7 7 सा 49। ठीक है, तो 49, तो यहाँ पे आपका कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ पे आ जाएगा 76। अब अगर आप 74 लेते हैं, है ना, और यहाँ पे भी अगर 4 लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 और 1 29। सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसा होगा ना 7 4 इंटू 4, है ना, तो 4 4 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, एंड 7 4 ज़ा 28 ही होता है, और 129, तो ये तो 296 हो गया। मैं कुछ गलती कर रही हूँ, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। ओके, हमने एक मिस्टेक की, यहाँ पे 7 डबल होना चाहिए ना, तो हम लोगों ने क्या किया मिस्टेक कर दी। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आएगी 7 और 7 14, है ना, और 4। अब करेंगे 4 4 ज़ा 16 6, कैरी 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 4 ज़ा 16 और 1 17 का 7, कैरी 1, फिर 4 1 ज़ा 4 और 1 5, तो ये आ गया आपका 0 0 0 एलिमेंट है। तो 74 जो है वो स्क्वायर हो गया किसका 5476। ठीक है, moving on next question. So we have again one more question which is example. See, these questions are very 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 important. ऐसे questions एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, find the greatest 4 digit number which is the perfect square. अब हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो जो आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 2 3, ओके, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे बड़ा, अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हो और जितना रिमाइंडर आएगा उसको से माइनस कर देंगे तो वो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो C 999, है ना। अब ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आपका जो हम दो दो के पेयर्स लेते हैं, तो 99 हमारा किसके किसके बिटवीन आएगा, तो 9 9 सा होता है आपका 81, है ना, और 10 10 सा होता है आपका 100, तो यहाँ पे आएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 81। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आएगी कितनी 8 और 0, फिर यहाँ पे 99 एज इट इज। अब 9 और 9 आपका हो जाएगा 18। अब 18 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, अगर हम 3 करके देखते हैं ना कि हम कहाँ पर हैं, तो 3 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 सा 9, और ये हो जाएगा 3 8 सा 24, तो ये 2 हो गया, फिर 3 1 सा 3 और 4 5, तो ये 549 हो गया। अब हमें थोड़ा बड़ा नंबर लेना होगा,
तो हम लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 8 ज़ा 32 और 1 33, कैरी 3, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 736। एक और नंबर लेते हैं हम 5, ये हो जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, आपका कैरी 2 था यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा इज योर 40, 41 42, here is your 2 and carry is 4, 5 is a 5 6 7 8 9, तो here is your 925। तो ये बड़ा नंबर हो गया, तो हम यहाँ पे लेंगे 4। तो अगर हमारा यहाँ 4 आता है तो ये हो जाएगा 899। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 736। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कैरी बचेगा 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, दैट मीन्स 163 इज योर रिमाइंडर। नाउ 4 टाइम्स 9 दैट इज योर 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। यहाँ से हम 163 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो यहाँ पे हमारा होगा 6 3 और 8 9। तो 9 8 36 इज योर परफेक्ट स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 8 36 जो होगा, ये स्क्वायर रूट होगा किसका, ये होगा 94 का। ठीक है, moving on next. So we have one more example, that is example number 12. Find the least number that must be added to 1300 so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect number. अभी पहले हमें एक छोटा नंबर चाहिए था, अब हमें इस पे ऐड करने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ठीक है, उसके लिए अगेन हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके 1300 का सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो सकता है ना। तो सबसे पहले 13 जो है हमारा वो किसके किसके बीच में आता है, तो 13 किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे हम 3 का ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 9 माइनस के, तो यहाँ पे क्या आपका कितना आंसर आएगा, 4 0 0। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 6। अब 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे आप कि आपको 400 मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में आप करते हैं सपोज 69 इंटू 9, तो ये हो गया आपका 9 9 ज़ा 81, 9 6 54, 55 56 57 58 59 60 61 62, तो ये हो गया आपका 62। तो ये एक बड़ा नंबर हो गया, तो हम 69 में एक और नंबर ले लेते हैं, ये 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमें एक थोड़ा स्मॉल नंबर मिल जाएगा। तो 60 सॉरी यहाँ 7 आएगा, 7 7 ज़ा इज योर 49, कैरी 4, 7 6 ज़ा 42, 43 44 45 46, अगेन दिस नंबर इज अगेन बिग, 66 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 6 ज़ा 36 37 38 39, तो यहाँ पे आ गया आपका 396। ठीक है, तो योर नंबर विल बी 396, 66 लेना है हमको यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 6 और यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 396। तो योर रिमाइंडर इज 0 0, सिर्फ 4 रिमाइंडर आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि 36 स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होगा, 36 स्क्वायर जो होगा वो हमारा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, सॉरी छोटा हो जाएगा 1300 से, क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा स्क्वायर चाहिए जैसे अब 37 का जो स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा 1300 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 37 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं। तो 37 का स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 22 23 24 25, तो हियर इज योर 25। नाउ 7 3 ज़ा 21 1, कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 10 11, ओके, तो हियर इज योर 11। तो ये हो गया आपका 1, अगेन 3 7 ज़ा 21 की 1, कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 10 11। ठीक है, ये हो गया आपका 5 और 1 हो गया आपका 6, 2 1 हो गया आपका 3 और 1, ये हो गया 1369। तो 37 का जो स्क्वायर है वो आपका क्या होगा, माइनस होगा किससे, 1300 से, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 37 का स्क्वायर है आपका 1369 माइनस विथ 1300, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ रही है आपकी वैल्यू, 69। मतलब 69 जो होगा ये वैल्यू आपकी
जब आप इस पे ऐड करोगे 1300 में तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, 37 का। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। नाउ डेसिमल इज लिटिल डिफरेंट विथ नॉर्मल स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो हियर इज योर स्क्वायर रूट विथ डेसिमल। नाउ see, we have one example here. Find the square root of 12.25. Okay. See, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज यहाँ पे है 17.64। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले हम ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 17 है। हाँ, अब जो हमारे पास 17 है वो किसके किसके बीच में आता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 4 जा 16। तो देखो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ कैरी 1। नाउ हम डेसिमल को यहाँ पे नहीं कॉपी करेंगे, डेसिमल जो जाएगा इस वैल्यू के बाद वो ऊपर आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। अब इसका हम डबल करते हैं तो यहाँ पे हमारा 8 हो गया। अब 8 में हम सपोज अगर 2 कर दें तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो देखो हमको, हम यहाँ पे अगर 2 करते हैं तो 0.2, तो यहाँ पे हमको 164 मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 0 0, तो ये हो गया आपका 82। तो हम कह सकते हैं कि 17.64 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो स्क्वायर रूट है 4.2 का, ठीक है। आगे समझ में। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट एग्जांपल 12.25। अगेन हियर वी हैव 12.25। सो 12 कम्स इन बिटवीन 3 and 4 स्क्वायर्स, ठीक है। 12 किसके किसके बीच में आता है, तो 3 और 4 स्क्वायर, इसका 9 होता है और इसका 16 होता है, तो हम 3 लेते हैं। तो 3 3 इज योर 9। सी 9 is here. 1 second. Now अगेन तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पे कैरी आया आपका 3। अब पॉइंट को हमने, जो भी हमारा डेसिमल है ये ऊपर कॉपी हुआ और यहाँ पे 5 3 3 क्या कितना हो गया, डबल होगी 3 की वैल्यू, तो ये होगी 6। तो देखो यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 में हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, 65 में 5 का, तो हमें 325 मिल जाएगा। तो 3.5 जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा 12.25 का। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल दैट इज 2304। सी एग्जाम्पल 14, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसका एरिया 2304 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब एक आपके पास स्क्वायर प्लॉट है जिसका पूरा का पूरा एरिया जो है वो 2304 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, और हमें स्क्वायर प्लॉट की साइड चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है ऑफ स्क्वायर प्लॉट का क्या होता है, वो ए स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब जो उसकी साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2304 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो 2304 का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे 4, क्योंकि 23 है। अब 23 जो है आपका वो किसके किसके बीच में आता है, तो 23 कम्स बिटवीन 4 and 5 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 23 आपके 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे आपने ले लिया 16, 4 4 16, कैरी आपका बचा यहाँ पे कितना, 7, ठीक है। अब 4 की वैल्यू जो होगी वो डबल होगी, तो 8 हो गई। अब 8 के साथ आपने 8 लिखा और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल रहा है, 704 एज इट इज, एंड योर रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो देखो जैसे ये 0 आ गया तो 48 हो गया हमारा क्या, स्क्वायर किसका, 2304 का। तो हमारी जो a की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 48। मतलब जो साइड होगी वो 48 होगी, है ना। तभी तो आप 48 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2304 मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया होगा किसका, प्लॉट का। नाउ वी हैव वन एग्जांपल हियर 15। देयर आर 2401 स्टूडेंट इन स्कूल। एक स्कूल में 2401 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। पीटी टीचर वांट्स टू देम टू स्टैंड इन अ रो। अब पीटी टीचर क्या चाह रहा है कि वो सारे के सारे एक रो में स्टैंड करें एंड कॉलम्स में, ठीक है, सच दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम जो हो वो सेम हो, मतलब जो स्टूडेंट्स हो वो ऐसे और ऐसे, मतलब ये आपके कॉलम्स होंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही आपकी रो हो जाएगी इस तरीके से। सॉरी, इसको मैं आपको अलग पैटर्न से बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। तो देखो ये स्टूडेंट्स अगर स्टैंड कर रहे हैं इस तरीके से, है ना, तो ये स्टूडेंट आपकी जो इनकी जो रो होगी ऐसे ही
आपके क्या होना चाहिए, कॉलम्स भी होना चाहिए। तो ये आपके कॉलम बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मतलब ये चीज जो है वो इससे क्या होनी चाहिए, एकदम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, रो इक्वल टू कॉलम स्टूडेंट होने चाहिए। बट हियर वी हैव 2401। ठीक है, तो 2401 का हम विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाल लेते हैं। तो देखो अब 2401 में हम 24 और 01 पेयर में लेते हैं। ठीक है, तो अगेन 24 कम्स इन बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। तो हियर वी हैव 4, सो 4 4 is your 16। नाउ 24 माइनस 16 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे 0 7 आ सॉरी 1 आएगा, 0 1 8 0 1। ठीक है, अब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 में हम ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें, सपोज हम 9 करते हैं, तो 9 9 इज योर 81 और 9 8 इज योर कितना होता है, 72। 72 प्लस 8 इज योर 8 9 10 0 कैरी 1 8 80। ये हो गया आपका 801, आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप 9 ले लेंगे, 49 ले लेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा 801। सो ये हो गया आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, तो 49 आपका क्या हो जाएगा, 49 होगा आपका, मतलब आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो रो और कॉलम में कितने होंगे, 49 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 2401 का स्क्वायर है। और वी कैन से दैट 2401 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो रो में भी 49 स्टूडेंट होंगे और कॉलम में भी, है ना। तो आपकी जो रो होगी दैट इज इक्वल्स टू 49 होगी एंड COLOUMN जो होंगे कॉलम वो भी हो जाएंगे आपके 49। ठीक है, moving on next. So see, this is the example solution. Now estimating square root, अब हमें स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशन को हम रीड आउट करके एस्टिमेशन लगाते हैं कि क्या हो सकता है। देवेशी हैज अ स्क्वायर पीस ऑफ ए क्लॉथ, देवेशी के पास स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ था जो कि 125 सेंटीमीटर स्क्वायर था। शी वांट टू नो वेदर शी कैन make a handkerchief of size 15 centimeter. If that is not possible, she want to know what is the maximum length of the side of handkerchief that can be made from this piece. तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, उसके लिए आपको जो आपका 25 है वो किसका स्क्वायर रूट है वो हमें लिखना होगा। ठीक है, अगर हमें पता, क्योंकि स्क्वायर पीस है ना, तो 125 एक किसका होता है पता है आपको। तो यहाँ पे अगर आप ये 5 का 12 किसके किसके बीच में आता है, तो 12 आएगा 3, यहाँ पे हो गया आपका 3, तो ये हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 और ये होगा आपका 3। ठीक है, अगेन 35, ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पे ये वैल्यू ही छोटी हो गई, आप 60 भी लेते हो तो भी ये बहुत छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट 3 से तो नहीं होगा। ठीक है, आपको और छोटा लेना पड़ेगा, या तो 2 के टेबल में आएगा, है ना, या उससे भी छोटी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि देखो जो आपका 10 होता है वो स्क्वायर रूट होता है किसका, होता है 100 का। ठीक है, और 15 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है 225 का, है ना। तो 125 किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, मीना एंड शोभा प्लेड अ गेम, मीना और शोभा ने एक गेम को प्ले किया। ठीक है, वन टोल्ड अ नंबर एंड अदर गेव इट्स स्क्वायर रूट, मतलब एक क्या कर रही है, नंबर बोल रही है और दूसरी उसका स्क्वायर रूट कर रही है। मीना स्टार्टेड फर्स्ट, मीना ने पहले स्टार्ट किया, शी सेड 25, शोभा आंसर्ड क्विकली 5, देन शोभा सेड 81, मीना आंसर्ड 9। ठीक है, मतलब पहले मीना ने बोला 25, तो शोभा ने कहा 5 का स्क्वायर होता है, तो मीना ने शोभा ने कहा 81, तो मीना ने बोला कि उसका स्क्वायर तो 9 का होता है। ठीक है, इट वेंट ऑन, चलता रहा टिल एट वन पॉइंट मीना गेव द नंबर 250। अब एक पॉइंट पे मीना ने नंबर दे दिया 250 एंड शोभा कुडंट नॉट आंसर, शोभा ने कोई आंसर नहीं दिया। देन मीना आस्क्ड शोभा इफ शी कुड एटलीस्ट टेल अ नंबर हुज स्क्वायर इज क्लोजर टू 150। सेम थिंग हियर, आपको यहाँ पे भी एक ऐसा नंबर देना था जिसका स्क्वायर रूट 125 के क्लोजर हो। ऐसे यहाँ पे आपको 250 के क्लोजर, तो 250 के क्लोजर कौन सा नंबर होता है, तो देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 20 का होता है 400, तो 250 जो है वो 10 और 20 के बीच में आ रहा है। ठीक है,
बट मोर का मोर बिटवीन, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का होता है 225। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 होता है मतलब इससे छोटा, और 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। तो ये किसके पास आएगा, ये आएगा 50, मतलब 256 होता है। ये हो गया आपका 225 और ये हो गया आपका 256। तो ये किसके ज्यादा पास है, इसके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 250 इज मच क्लोजर देन 256 देन 225 देन 225। ठीक है, देन 250 जो होगा स्क्वायर रूट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60। अगेन इन दिस केस अपर केस, अब देखो ऊपर वाले केस में मैं अगर यही बात करती हूँ कि 125 जो है वो किसके क्लोज होगा, तो हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो देखो 125 जो है वो ये होता है हमारा 11 का कितना होता है 121 एंड 12 का कितना होता है 124। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं। 12 12 जा 144, सॉरी 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 11 ही आएगा क्योंकि 144 इज बिगर। सो यहाँ पे हम लेते हैं 11 एंड 144 इज योर 12। तो ये आपके इन दोनों के बाद, लेकिन ये ज्यादा पास किसके, 121 125 एंड 144 मोर क्लोजर किसके हुआ 11 के। तो हम कह सकते हैं 125 इज मोर क्लोजर टू, या 125 जो है वो स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा 11 के। ठीक है, आगे समझ में, दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट। नाउ we have some nearest value of square roots. So very first question is here, that is 80. Estimate the value the following to nearest whole numbers. ठीक है, तो आप कैसे estimation लगाओगे, तो here we have 80। ठीक है, तो 80 किसके किसके बीच में होता है, तो 80 होता है 9 का कितना होता है 9 9 is your 81। ठीक है, तो एक वैल्यू बड़ी होगी, तो हम यहाँ पे 9 से छोटी वैल्यू लेंगे। तो 9 से छोटी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 8। तो ये 80 जो होगा वो 8 और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा। तो कितना हो जाएगा 8 8 होता है आपका 64 एंड 80 एंड दिस इज योर 81। तो ये मोर क्लोजर किसके गया 81 के। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 80 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आएगा 9 9 के। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा ये 9 के। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में यू हैव 1000। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि 1000 जो है वो किसके किसके बीच में आता है। तो देखो 10 का तो 100 होता है, 20 का 400, 30 का 900। ठीक है, और 40 का कितना होता है 1600। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मोर क्लोजर निकालते हैं। तो मोर क्लोजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लॉन्ग डिविजन मेथड यूज कर लेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिविजन मेथड हम जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4। तो ये हो गया आपका 4 4 जा 6 सॉरी 3। तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 पहला है ना। तो यहाँ पे 1 आएगा 0 0। तो यहाँ 3 हो गया। अब 3 के साथ आप कितना 3 1 जा 3 करोगे तो 31, 3 2 जा करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर 3 3 जा करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 99। तो अभी यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। दैट मीन्स आपको 33 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है वो आपको देखना है। तो 33 का स्क्वायर आपका कितना होता है देख लेते हैं अपन, है ना। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये हो गया 3 3 जा 9, ये भी हो गया 3 3 जा 9। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 18 कैरी 1 3 9 1 10। तो ये तो 1089 हो गया, है ना। तो ये जो 1089 हो गया दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो 1000 है ये मोर नियर किसके हो गया 1089 के हो गया। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो 1000 है वो स्क्वायर रूट किसके नियर होगा, तो वो हो जाएगा हमारा
33। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 350। तो 350 में ये देखो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, है ना, और 16 का होता है आपका कितना, देखो अभी यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 17 का कितना होता है हमारा, तो 17 का स्क्वायर होता है, देखो हम पहले 18 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 18 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 64, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14, तो ये हो गया आपका 144। फिर यहाँ पे 18 एज इट इज आएगा क्योंकि 1 है, तो यहाँ 4, और ये हो जाएगा आपका कितना 12 कैरी 1, तो ये हो गया 324। तो ये किसके नियरर हो गया 324, दैट मीन्स ये 18 स्क्वायर के नियरर है। तो हम कह सकते हैं 350 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 18। ठीक है, आगे समझ में ना। ये हो गया आपका 500, तो 500 देखो 20 और 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 का हो जाएगा आपका 44 44, तो ये तो बड़ा ही होगा 4, हम 1 ले लेते हैं, तो 1 में 21 इंटू 21, तो ये हो गया आपका 21, फिर ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया आपका 441, तो ये भी बहुत बड़ा हो 441, ठीक है ना 441, और 22 का कितना हो रहा था 44 44 हो रहा था, ये हो रहा था 4 4 4 8 484। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 500 का जो स्क्वायर रूट है वो 484, दैट मीन्स ये हमारा किसके आसपास आ रहा है 22। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 500 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So here we have exercise 6.4, that is your last exercise of this chapter. So it is very interesting. Again we have many more question to long division method. See, with the help of long division method we have to do some of the questions. जैसे very first question is your 2304। तो 2304 में हम यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर डूइंग पेयरिंग 23 कम्स बिटवीन, किसके किसके बीच में आता है 23, तो 23 आता है आपका 4 और 5 स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो ये आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 16। ठीक है, अब देखो 23 माइनस 16 तो कितना होगा 7। ठीक है, 4 5 6 7, अगेन यहाँ पे 04 आ गया। अब 4 के साथ हमें कौन सी वैल्यू ऐसी मल्टीप्लाई करनी होगी कि हमें यहाँ पे 704 मिल जाए। तो 704 के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, और ये हो गया आपका 7 4 ज़ा 28 29 30 31 32, तो ये भी बहुत छोटी वैल्यू हो गई। तो हम सॉरी यहाँ तो हमें 8 लेना है ना, मैडम भी भूल गई और आप लोगों ने याद नहीं दिलाया। तो देखो ये आपका यहाँ पे डबल होती है वैल्यू, है ना। ठीक है, ये वैल्यू डबल होगी, तो 8 में आपको क्या करना है 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो नहीं, ये तो नहीं होगा, आप सीधे 7 करके देखो, तो यहाँ पे होगा 7 7 सा 49। हम बीच की वैल्यू इसलिए लेते हैं कि एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये किसके किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखो 7 7 सा 49 कैरी 4, 7 8 सा 56 57 58 59 60, तो ये आ गया 609, तो एक आइडिया हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 88। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 8 सा 64। ठीक है, यहाँ 4 आ गया, कैरी आपका 6 आ गया, 8 8 सा 64 65 66 67 68 69 70, तो ये आ गया आपका 704। तो यहाँ पे आप ले लोगे 8, यहाँ पे भी 8, तो ये हो गया आपका 704, द रिमाइंडर विल बी 0। सो 2304 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है 48 का है। गॉट माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 हियर। सो हियर वी हैव 4489, तो 4489 को अगर हम करते हैं यहाँ पे पेयर बना के, तो 44 हमारा किसके किसके बीच में आता है, तो 44 आता है हमारा 6 के स्क्वायर के और 7 के स्क्वायर के।
ठीक है, क्योंकि 7 7 49 होता है, 6 6 36, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, तो 6 6 इज योर 36। अब 44 में अगर 36 माइनस होगा तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 8 आपका कॉपी कर देंगे हम 89, ठीक है। अब 6 और 6 आपका 12 हो गया। अब 12 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू डालें, सपोज अगर हमने यहाँ पे 3 लिखा है और 3 से इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये वैल्यू आपकी थोड़ी छोटी हो। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 126 ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 ज़ा 36, ठीक है, और कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 का 5, कैरी 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, तो ये वैल्यू भी छोटी हो रही है, तो 127 लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 2 ज़ा 14 15 16 17 18, 8 कैरी 1, अब 7 में 7 और 1 8, तो ये आ गया आपका 7, तो यहाँ पे अब आपका आ गया 7, तो ये हो गया आपका 889, रिमाइंडर इज 0। सो 4489 इज स्क्वायर रूट ऑफ 67। नाउ नेक्स्ट अब हम 529 का निकालते हैं, ठीक है, वेरी फोर्थ क्वेश्चन। तो 529 के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे 5, जो कि हमारी 2 होगी, यहाँ पे होगा 4, तो अब यहाँ बचा आपका 1 2 9, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। अब 4 में आपको ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे कि अगर आपने 4 में 7 मल्टीप्लाई किया सपोज, तो हम देखते हैं कितना होता है, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो हम थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे भी 3 और ये हो गया आपका 129, दिस इज योर 0 0। अब आपका जो 529 है वो स्क्वायर रूट किसका होगा, 23 का, ठीक है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए रिमेन कर दे रही हूँ, कुछ मैं करवा दे रही हूँ, जैसे 1369 हम देख लेते हैं, तो हियर इज अवर नेक्स्ट नंबर इज 1369, ठीक है। अब 13 जो है वो किसके किसके बीच में आता है, तो 13 जो है आपका वो आ जाएगा आपके जैसे आपका 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच में, ठीक है, तो 3 आपने यहाँ पे ले लिया, तो दिस इज योर 9। नाउ ये हो गया 469। अब 469 के लिए हमें कौन सा नंबर चाहिए जिससे कि हमारी वैल्यू काफ़ी बढ़िया है, तो हम 7 ही लेके देखते हैं सबसे पहले। 7 7 ज़ा इज योर 49, 7 3 ज़ा 21 22 23 24 25, तो यहाँ 25 आ रहा है, तो अब हम क्या करें, 9 लिख, सॉरी 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 3 3 डबल होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 6 के साथ लेना है हमको, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 6 की जो है 63 लेते हैं, तो 3 3 ज़ा इज योर 9 और 3 6 ज़ा 18, तो ये बहुत छोटा हो रहा है 67, 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4, 7 6 ज़ा 42 43 44 45 46 आ गया, देखो 7, यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे आ गया 469, नाउ योर रिमाइंडर विल बी 0। सो 1369 जो है वो स्क्वायर रूट किसका होगा, 37 का होगा, ठीक है। नाउ दिस इज योर 1369 इज योर which question, this is your sixth question. Now again we have one more question, that is 7921. So for 7921 again we are doing long division method. Question number is, which is 7921 is 8th question. So here is your 8th question. So 79 comes in between which of the square, कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है 79, जल्दी बताओ मुझे। तो 79 आता है 9 9 ज़ा इज योर 81, है ना, और 8 8 ज़ा इज योर 64, तो वी कैन टेक 8, here is 64, so 9 minus 4 is 9 minus 4 is 5, carry 1 वापस 115 21, ठीक है। if you are taking 9 then the value will be bigger, है ना, comparison to 79. So here is a 1521. Now 8 plus 8 16, so which value comes, so we are taking 9, okay. 9 9 ज़ा 81 carry 8, 9 6 ज़ा 54, 54 plus 8, so here is 12 carry 1 5 1 6, so here is
62. Okay, now तो 2 carry 6, 9 ones are 9 and 6, 9 plus 6 is your 15, so the value is 15. So here come 9 and here also come 9. Here is your remainder will be 0. So 7921 is square root of 89. This is your final answer. Last question, last but not least, 900. That is your 12th question. So 900. See, for 900 we are taking 900 किसका स्क्वायर होगा, ये तो दिख ही रहा है, किसका स्क्वायर रूट होगा 900, ये होगा 30 का, ठीक है, 30 का होगा, 3 3 9 एंड ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So that is your second question. Find the number of digit in square root of each of the following without any calculation. Find the number of digits in square root of each of the following number without any calculation. ठीक है, तो देखो 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है, you can say that 8 का. 144 मतलब सेकेंड क्वेश्चन, ये किसका है, 12 का है. बट हियर इज योर 4489, ठीक है. देखो इनके लिए आपको लॉन्ग डिविजन मेथड ही यूज करनी पड़ेगी और उनकी हेल्प से इनके आंसर्स निकालने पड़ेंगे. तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू, जिससे आप बता दो कि इन तीनों का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है. मूविंग ऑन नेक्स्ट. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. देखो मैंने डेसिमल्स के बताए हैं, फिर भी यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ. जैसे आपके पास 2.56 है, ठीक है, तो 2.56 के लिए सबसे पहले आप 1 लेंगे. 1 1 ज़ा इज योर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा. अब यहाँ पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा 56. 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे करते हो 6, तो यहाँ पे होगा कितना होगा, 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, तो देखो 26 आ गया, यहाँ पे आ गया 6, तो ये हो गया 156. रिमाइंडर विल बी 0. तो वी कैन से दैट 2.56 is square root of 1.6. Again we are taking next number, that is 51.84. So again we are doing long division method. 51 comes under 5 का कितना होता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49. हम यहाँ पे 7 लेते हैं, तो 7 7 इज योर 49. नाउ यहाँ पे कितना रिमेनिंग होगा, 2. पॉइंट आपका यहाँ कॉपी हो जाएगा और 7 + 7 इज योर 14 और यहाँ पे आपका बचेगा 284. तो हमें यहाँ पे 142 लेना चाहिए मेरे ख्याल से. ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे भी 2, तो ये हो गया आपका 284. रिमाइंडर विल बी 0. सो 51.284 इज स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है ये, 7.2 का, ठीक है. नाउ अब ये आप कर लेना, दिस इज होमवर्क, दिस वन इज ऑल्सो होमवर्क एंड लास्ट क्वेश्चन वी विल डू. 31.36, ठीक है, 31.36, 31 comes between 5 and 6 square root, so we are taking 5 here, 5 5 are 25. Now after subtracting 25 we get 6 point, यहाँ पे क्या आएगा 36 पॉइंट, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. नाउ 5 + 5 इज योर 10, ठीक है. तो यहाँ पे हम 10 के साथ क्या वैल्यू ले लें कि 6 आ जाए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6. तो 6 6 ज़ा 36 होगा, ट्राई करके देखते हैं. 6 6 ज़ा इज योर 36, कैरी 3, 6 0 ज़ा 0, अगेन हियर 6 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे आ गया 636, तो रिमाइंडर विल बी 0. वी कैन से दैट 31.36 is square root of 5.6. Moving on next question, that is your question number 4. Find the least number which must be subtracted from each of the following number, जो हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी किया, ठीक है. So as to get perfect square. Also find the square root of perfect square, so obtain. So here we have 402. Again we are doing long division method here, taking 2, here is your 4. Now no, we are taking both the number 20. So 40 comes under 5 square, 36, 6
6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 6 इज योर 36, तो वैल्यू बिकम्स 4, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो क्या है, मैंने 2 लिया लेकिन 0 हमारा रिमेनिंग हो गया, हमें क्या करना है, 0 को भी यूज करना है। तो यहाँ पे हम 6 लेंगे, तो 6 6 इज योर 36, रिमेनिंग इज 4, यहाँ पे कॉपी हो गया 2, 6 और 6 हो गया आपका 12, ठीक है। अब 6 6 तो 12 हो गया, अब 12 के साथ आपका ऐसा क्या आएगा बताओ मुझे। ये तो हो गया आपका 4, 40 माइनस 6 इज योर 4, हियर इज योर 42, ठीक है। सी हमें इसको वैसे ही करना है जैसे मैं पहले कर रही थी, क्योंकि उससे ही हमें पता चलेगा कि हम किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 4 को ही करते हैं, 2 को करते हैं, ठीक है, तो 2 2 इज योर 4, तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे आपका बचेगा 0 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप 4 ले भी लेते हो, बट आप यहाँ कोई भी नंबर लोगे वो इससे छोटा होगा, 0 2 से बड़ा होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है। तो 402 माइनस 2 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 400 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 होगा जिसको आप माइनस करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, 20 का। अगेन डूइंग द सेम थिंग विथ दिस क्वेश्चन 3250, यहाँ पे हम 32 लेंगे, ठीक है। अब 32 किसके किसके बीच में आता है, तो 5 5 25, 6 6 36, तो हम यहाँ पे 5 लेते हैं, तो ये हो गया आपका 5 5 25, तो यहाँ पे आएगा 750, ये हो गया 10। अब 10 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, अगर हम 9 करते हैं तो कितना होगा, 9 9 ज़ा 81 कैरी 8, 9 0 ज़ा 0 और 9 0 ज़ा 0, ये हो गया आपका 81 और 9 1 ज़ा 9, तो बड़ा वैल्यू हो गया, हम यहाँ पे 7 लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, अगेन 4 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया आपका 749, ठीक है। जब आपने यहाँ पे 7 लिया तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 रिमेनिंग बच रहा है, तो 3250 में से माइनस अगर आप 1 करते हैं तो आपका यहाँ पे कितना होगा, 3249, ये आपका किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 का, ठीक है। आगे समझ में, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो होमवर्क में आप कर लेना। 1400 को भी आपको ऐसे ही करना है, देखो 1400 यहाँ पे अगर आप लेते हो सबसे पहले, तो क्या लोगे आप सबसे पहले, देखो तो 400 हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हमें 200 का स्क्वायर रूट करना है तो 4000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके, तो 40 अगर हम लेते हैं तो ये हो गया हमारा 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ पे आएगा 4 0 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 12, अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी आएगी, ठीक है। यहाँ आएगा 1 21, यहाँ आएगा 2 21, तो अगर आप 40,000 में 21 माइनस करते हो तो यहाँ 9, कैरी 1 वापस यहाँ 7, फिर कैरी 1 वापस तो यहाँ 9, फिर कैरी 1 वापस तो यहाँ 3, तो 3979 इज स्क्वायर रूट ऑफ 63, ठीक है। इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड ऑफ टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लीस्ट नंबर बताना है, सेम एग्जाम्पल जैसे, देखो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल वेयर इज अवर एग्जाम्पल, so example is here, now we have example of C, this example is related to subtraction, this is greatest and this must be added। यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे 1300 था तो हमने 1300 का पूरा निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि 36 जो है वो स्क्वायर रूट किसका 1300 का नहीं है, वो छोटा है, तो हमने ये देख लिया कि 37 जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, 37 का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे 1300 में, तो हमारा वो बन जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 525 है, इसका हम निकालते हैं तो हम सपोज 2 लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4 125, ये हो गया 4, ठीक है, डबल किया हमने। अब क्वेश्चन को तो डबल कर लिया, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले लें हम,
तो यहाँ पे हम लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 21 22, ये बड़ी वैल्यू हो गई। अब हम लेते हैं 43, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ये भी बड़ी हो गई, तो 2 ले लें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा हो जाएगा 8, क्योंकि 3 से तो बड़ा हो रहा है ना, 3 4 ज़ा तो 12 हो रहा है और 129 बिगर हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 41, तो 41 यहाँ पे रिमेनिंग है, बट 22 का 525 जो है वो 22 के स्क्वायर रूट से तो बड़ा है ना। मतलब ये जो है 525 ये 22 के स्क्वायर रूट से बड़ा है। अब ये आएगा हमारा 22 और 23 के बीच में, तो हमें पता होना चाहिए कि 23 का स्क्वायर कितना होता है। तो 23 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 2 ज़ा 4, तो ये होगा 9, ये होगा हमारा 529। ठीक है, तो 525 में हम 4 ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 529, तो ये होगा परफेक्ट स्क्वायर किसका 23 का। आगे समझ में। नाउ मूविंग ऑन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव 252 हियर। अब 252 जो होता है, अगर आपको ऐसे याद हो स्क्वायर्स तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169 होता है, 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225, 16 का होता है कितना होता है 16 का, 16 किसका होता है तो देख लेते हैं हम। 16 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, 7 8 9 यहाँ पे हो गया 96, फिर ये हो गया 16, तो ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया कैरी 1 256, यहाँ पे आ गया 256। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ कितना ऐड करना है 4। जब आप 252 में 4 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 256। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको 4 नंबर को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको 5th और 4th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन भी करने हैं जो कि आपके होमवर्क है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। सपोज वी हैव वन स्क्वायर हियर जिसका कि एरिया हमारे पास 441 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमको इसकी लेंथ जो है वो निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करनी होगी। जैसे ही हम लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे 441 के लिए 2 ले लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 041 अगेन रिमेनिंग 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, तो ये 0 हो गया। तो मतलब 441 किसका स्क्वायर हो गया 21। तो आपकी जो लेंथ होगी है ना, जो आपके स्क्वायर की जो लेंथ होगी, हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज कितनी है 221, दैट इज a equals to your 21. ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है ना, तो ये कितना है 90 डिग्री। If AB equals to 6 centimeter that means this and BC equals to 8 centimeter that means this, तो find the AC। अब आपको AC को find out करना है, तो आप क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हो जाएगी AC का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, नहीं मालूम? देखो पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जो आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका AC कितना हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आपको निकालनी है। AB आपका कितना है, तो ये 6 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 8 8 8 64। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100,
तो ये क्या हो गया आपका 10। तो AC इज योर, कितना हो गया AC आपका 10 सेंटीमीटर। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर, दिस वन इज योर A, अगेन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज B। नाउ हियर वी हैव, अब यहाँ पे आपके पास AC की वैल्यू गिवन है दैट इज 13 और BC की भी वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 5। अब हमको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के AB की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू इज योर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी AC स्क्वायर मतलब यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा और AB आपको नहीं पता है प्लस BC पता है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 169 और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा ये 25 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका AB का रहेगा। तो उसका स्क्वायर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, इसका हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा, तो ये होगा 144 हो जाएगा। ठीक है, AB तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर B। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8th क्वेश्चन। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of row and number of column remain same. Find the minimum number of plant need to more this. तो देखो आपको मतलब इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने स्कूल स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल बताया था। 8th क्वेश्चन चलो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1000 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं होता। तो हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 चीज़ा 9, तो यहाँ कैरी 1 बचा 0 0, यहाँ पे होगा 6। अब 61 करते हैं तो 61 आएगा, 62 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 62 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो ये हो गया हमारा 124। ये बड़ा हो गया तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो हियर इज 61। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 कैरी 1 वापस, तो ये 39 हो गया। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। तो आपको ये जो 1000 है, यहाँ पे आपको अगर आप 39, ये जो है मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट बताना है आपको, है ना, जितने उसको और चाहिए, क्योंकि ये 1000 में तो नहीं आ रहा है तो आपको और बताना है। तो आपको क्या करना है, 31 का जो स्क्वायर है 1000 जो है वो इसके और 32 के बीच में आ रहा है। तो 32 का हम यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं। तो 32 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, फिर 3 2 6 और 3 3 इज योर 9, 4 6 और 6 12, कैरी 1 9 1 10, तो 1024। तो आपको यहाँ पे 24 और प्लांट लाने पड़ेंगे। तो आप 24 प्लस करते हो 1000 के साथ, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 1024, मतलब 24 प्लांट्स आपको और लाने पड़ेंगे, तब आपके जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये वैसे ही, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी drill. They have to stand in such a manner the number of rows is equal to the number of columns. How many children would be left out this arrangement? कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो 500 है वो देख लेते हैं हम इसको भी, है ना। 2 2 हमारा हो जाएगा 4, 100 अगेन। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 लेंगे, 21 2 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44, 3 लेंगे तो 9 0 6, 4 लेंगे तो 4 4 16, कैरी 1 4 2 8 1 9। ठीक है, 4 लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16 का 6, कैरी 1 4 2 8 और 1 9 96। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लेफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि 500 माइनस अगर हम 4 करते हैं तो यहाँ पे होगा हमारा 496। और 496 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, बताओ किसका होता है, वो होता है 24 का। ठीक है, तो 496 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है 20। तो रो जो होगी वो 24 की होगी और जो आपके कॉलम होंगे वो भी 24 के होंगे। ठीक है, तो 24 रोज होंगे, 24 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारी जो ये 6.4 लास्ट एक्सरसाइज है वो यहाँ पे एंड होती है।
थैंक यू सो मच। आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। प्लीज़ आपको इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आपको 1 to 20 तक के स्क्वायर्स एकदम याद होने चाहिए, ठीक है? और अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलें और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।